नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में पढ़ेंगे झारखंड के किले। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए 50 क्वेश्चन लाए हैं, जो कि काफी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पलामू का किला। पलामू का किला किस नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान के समीप स्थित है? ऑप्शन है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पलामू नेशनल पार्क, महुआ डांड नेशनल पार्क या लावालौंग अभयारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। पलामू का किला बेतला राष्ट्रीय उद्यान के समीप स्थित है। अब हम पलामू का किला की बात करें तो इसका निर्माण 1619 ईस्वी में आरंभ हो चुका था और यह लातेहार में बेतला राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 5 किलोमीटर दूर औरंगा नदी के तट पर स्थित है। और यहां दो प्रकार के किले हैं, एक है पुराना किला और दूसरा नया किला। पुराना किला की बात करें तो इसका निर्माण चेरो वंशी शासक प्रताप राय ने किया था, जो कि शाहजहां के समकालीन थे। और नए किले का निर्माण चेरो वंशी शासक मेदिनी राय ने किया था, जो कि औरंगजेब के समकालीन थे। नए किले में नागपुरी दरवाजा लगा हुआ है, जो 40 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा है। कितना? 40 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा है। और नया किला में 3 गुंबदों वाला एक मस्जिद भी है, जिसका निर्माण दाऊद खान ने 1661 ईस्वी में किया था। कब? 1661 ईस्वी में। चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। पलामू का किला लातेहार में बेतला राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 5 किलोमीटर दूर औरंगा नदी के तट पर स्थित है। कहां स्थित है? औरंगा नदी के तट पर स्थित है। और इसका निर्माण 1619 ईस्वी में आरंभ हो चुका था। यहां दो प्रकार के किले हैं, एक पुराना किला और दूसरा नया किला। यदि हम पुराने किले की बात करें तो इसका निर्माण चेरो वंशी शासक प्रताप राय ने किया था, जो कि शाहजहां के समकालीन थे। और नए किले की बात करें तो इसका निर्माण चेरो वंशी शासक मेदिनी राय ने किया था, जो कि औरंगजेब के समकालीन थे। नए किले में नागपुरी दरवाजा लगा है, जो 40 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा है। और नए किले में 3 गुंबदों वाला एक मस्जिद भी है, जिसका निर्माण दाऊद खान ने 1661 ईस्वी में किया था। ठीक है, आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पलामू का किला किस नदी पर स्थित है? तो अभी हम लोग पढ़े कि पलामू का किला किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है अमानत नदी, औरंगा नदी, उत्तरी कोयल नदी या सोन नदी। तो अभी हम लोग देख के आए, पलामू का किला औरंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पलामू का किला कितने किलो का समूह है? ऑप्शन है 3, 5, 7 या 2। तो अभी हम लोग पढ़े 2 किलो का समूह है। एक है पुराना किला और दूसरा नए किला। यदि हम पुराना किला की बात करें तो इसका निर्माण प्रताप राय ने किया था और नए किले का निर्माण मेदिनी राय ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, पलामू किले के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। ऑप्शन है पुराने किले का निर्माण चेरो वंशी शासक प्रताप राय ने किया था, नए किले का निर्माण चेरो वंशी शासक मेदिनी राय ने किया था, और तीसरा ऑप्शन है पुराने किले का नागपुरी दरवाजा अपनी आकर्षक स्थापत्य शैली के कारण दर्शनीय है, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, ये सब अभी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है, पलामू किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण किया गया है। इसका निर्माण तत्कालीन बिहार के मुगल सूबेदार दाऊद खान ने पलामू विजय के बाद किया था। यह मस्जिद कब बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1661 ईस्वी में। ये अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पलामू का किला। पलामू का किला किस जिले में स्थित है? ऑप्शन पलामू, लातेहार, गढ़वा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलामू का किला लातेहार के बेतला राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 5 किलोमीटर दूर औरंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, नारायणपुर। नारायणपुर का किला, जिसे नवागढ़ का किला भी कहा जाता है, निम्न में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है पलामू, लातेहार, गढ़वा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लातेहार। नारायणपुर का किला, जिसे नवागढ़ का किला भी कहा जाता है, यह लातेहार में स्थित है। यदि हम नारायणपुर का किला की बात करें तो यह लातेहार के नवागढ़ में स्थित है, इसलिए इसे नवागढ़ का किला कहा जाता है। और इसका निर्माण जाज दास ने किया था, जो चेरो वंशी शासक भागवत राय के लेखपाल थे। ठीक है, कौन किए थे? जाज दास, जो चेरो वंशी शासक भागवत राय के लेखपाल थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, लातेहार जिले में स्थित नारायणपुर किला का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है भागवत राय, मेदिनी राय, जाज दास या दाऊद खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाज दास, जो भागवत राय के लेखपाल थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पलामू जिला में स्थित शाहपुर चांदनी निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है
उत्तरी कोयल नदी, औरंगा नदी, अमानत नदी या दक्षिणी कोयल नदी? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी कोयल नदी। पलामू में स्थित शाहपुर चांदनी, जिसे शाहपुर का किला के नाम से जाना जाता है, यह दक्षिणी कोयल नदी के तट पर स्थित है। यदि हम शाहपुर का किला की बात करें तो यह पलामू में दक्षिणी कोयल नदी के तट पर स्थित है और इसका निर्माण चेरो वंशी शासक गोपाल राय कब 1772 ईस्वी में किए थे। कौन किए थे? गोपाल राय 1772 ईस्वी में किए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पलामू जिला में मेदिनीनगर में स्थित शाहपुर चांदनी का निर्माण किसने करवाया था? तो अब भी हम लोग इसको देख के आए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल राय। गोपाल राय ने इसका निर्माण करवाया था। कब? 1772 ईस्वी में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, पलामू जिला में स्थित शाहपुर चांदनी का निर्माण चेरो वंशी शासक गोपाल राय ने कब करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1772 ईस्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्रामपुर का किला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, विश्रामपुर का किला गुमला जिले के विश्रामपुर में स्थित है। इस किले का निर्माण नागवंशी राजा ने करवाया था। किले और मंदिर के निर्माण में 9 वर्ष का समय लगा था, या इनमें से सभी कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किले और मंदिर का निर्माण में 9 वर्ष का समय लगा था, बाकी सभी कथन असत्य है। विश्रामपुर के किला की बात करें तो यह पलामू में स्थित है और इसका निर्माण चेरो वंशी शासक राजा तड़वन ने करवाया था और इसके निर्माण में 9 वर्ष का समय लगा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोहिल्लों का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है, लातेहार, पलामू, गढ़वा या गुमला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलामू। पलामू में रोहिल्लों का किला स्थित है। यदि हम रोहिल्लों का किला की बात करें तो यह पलामू में अलीनगर जपला में स्थित है और इसका निर्माण रोहिल्लों का सरदार मुजफ्फर खां ने किया था और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ठीक है, यह कहां स्थित है? तो यह पलामू में स्थित है। इसका निर्माण मुजफ्फर खां ने और इसकी आकृति त्रिभुजाकार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पलामू जिले में स्थित रोहिल्लों का किला का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है, दाऊद खां, मनकली खां, मुजफ्फर खां या गोपाल राय? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फर खां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रोहिल्ला किला का आकार निम्न में से किस प्रकार का है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चैनपुर महल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, यह कोयल नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण चेरो राजा के राजपूत दीवान पूरनमल के वंशजों ने किया था। यह मेदिनीनगर में स्थित है, या सभी कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी कथन सत्य है। चैनपुर का किला की बात करें तो यह मेदिनीनगर में कोयल नदी के तट पर स्थित है और इसका निर्माण पूरनमल के वंशजों ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? चैनपुर महल को, चतरा को, तेलियागढ़ को या शाहपुर चांदनी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलियागढ़ को। तेलियागढ़ का किला बंगाल का प्रवेश द्वार कहलाता है। ठीक है, अब तेलियागढ़ की बात करें तो यह साहेबगंज में राजमहल की पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण एक तेलिया राजा ने किया था जो शाहजहां के समय में इस्लाम धर्म को अपना लिया था। आई बात समझ में? बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ के किला को कहते हैं और इसका निर्माण एक तेलिया राजा ने किया था और यह साहेबगंज के राजमहल की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यह थोड़ा अलग क्वेश्चन है, सूर शासक शेर शाह तथा बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद के बीच तेलियागढ़ में किस वर्ष युद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1535 ईस्वी को। 1535 ईस्वी को सूर शासक शेर शाह और बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद के बीच तेलियागढ़ में युद्ध हुआ था। आए बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुंडा का किला चतरा जिला में स्थित है। इसका निर्माण किस राज परिवार ने करवाया था? कुंडा का जो किला है इसका निर्माण किस राज परिवार ने करवाया था? ऑप्शन है, नागवंशी राजा, चेरोवंशी राजा, रामगढ़ का राजा या कुंडा का राजा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेरोवंशी राजा। कुंडा का किला का निर्माण चेरोवंशी राजा ने 14वीं शताब्दी में किया था और यह चतरा जिला में स्थित है। आई बात समझ में? कुंडा का किला का निर्माण चेरोवंशी राजा ने किया था। कब? 14वीं शताब्दी को और यह चतरा जिला में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
पंचकोट का किला, पंचकोट का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है धनबाद, गुमला, लोहरदगा या खूंटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धनबाद। पंचकोट का किला धनबाद के पंचेत पहाड़ी पर स्थित है। कहां? धनबाद के पंचेत पहाड़ी पर। और इसका निर्माण गोवंशी शासक गौमुखी द्वारा 1600 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और यह किला 5 दीवारों मतलब 5 कोटों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे पंचकोट का किला कहते हैं। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचकोट किला का नाम पंचकोट क्यों पड़ा? पंचकोट किला का नाम पंचकोट क्यों पड़ा? तो क्यों पड़ा? तो यह 5 दीवारों से घिरा हुआ था, इसलिए इसे पंचकोट कहते हैं। मतलब 5 कोटों से घिरा हुआ था, इसलिए पंचकोट कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है झरियागढ़ महल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है यह धनबाद जिला में स्थित है। इस महल का निर्माण झरिया नरेश ने अपनी राजधानी झरियागढ़ में करवाया था। झरिया नरेश ने अपना मुख्यालय कतरासगढ़ में बनाया था, या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। झरियागढ़ महल धनबाद में स्थित है और यह झरिया के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी थी, जिसे बदलकर बाद में कतरासगढ़ कर दिया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है झरियागढ़ महल किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनबाद, धनबाद में स्थित है। ठीक है, और यह झरिया के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी थी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रामगढ़ किले का निर्माण, रामगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है हेमंत सिंह, सबल सिंह, बागदेव सिंह या तेज सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबल राय। रामगढ़ किले का निर्माण सबल राय ने करवाया था और यह रामगढ़ जिले में स्थित है। इसकी बनावट की बात करें तो यह मुगल शैली से प्रभावित है। आई बात समझे? मुगल शैली से प्रभावित है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रामगढ़ का किला निम्न में से किस शैली से प्रभावित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुगल शैली से प्रभावित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बादम के किले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बादम के किले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है कि बादम का किला रामगढ़ जिले में स्थित है। इसका निर्माण रामगढ़ नरेश हेमंत सिंह ने करवाया था। बादम के किले में हेमंत सिंह ने अग्निदेव का एक मंदिर बनवाया था, या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका निर्माण रामगढ़ नरेश हेमंत सिंह ने करवाया था, बाकी सभी गलत है। पहला ऑप्शन है बादम का किला रामगढ़ जिले में स्थित है, तो यह कहां स्थित है? तो यह हजारीबाग जिले में स्थित है। ठीक है, यहां बादम के किले में हेमंत सिंह ने अग्निदेव का मंदिर बनाया था। अग्निदेव का नहीं, यहां शिव जी का मंदिर बनवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बादम का किला कहां स्थित है? हजारीबाग जिले में स्थित है। इसका निर्माण राजा हेमंत सिंह ने 1642 ईस्वी में किया था और यहां पे एक शिव मंदिर का भी निर्माण किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रामगढ़ नरेश हेमंत सिंह ने बादम के किले का निर्माण कब करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1642 ईस्वी में करवाया था। कहां? हजारीबाग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पद्मा का किला का निर्माण निम्न में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NH-20। NH-20 के समीप पद्मा का किला का निर्माण किया गया है और यह किला झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है, NH-20 के किनारे। और इस किले को राज्य सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया है। क्या बना दिया है? पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस किले को अब राज्य सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया है? तो इसका सही आंसर होगा पद्मा का किला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नवरत्नगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है खूंटी, पलामू, लातेहार या गुमला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुमला। नवरत्नगढ़ का किला गुमला जिले में स्थित है और इसे दोईसा का किला भी कहते हैं और इसका निर्माण नागवंशी शासक दुर्जन साल ने 1585 ईस्वी में किया था। कब? 1585 ईस्वी में। कौन? दुर्जन साल। और इसे दोईसा का किला भी कहते हैं और यह गुमला जिले में स्थित है। और यह महल कंगूरा शैली में दांतेदार दीवारों से घिरा हुआ है। कौन सी शैली? कंगूरा शैली। ठीक है, और यह महल 5 मंजिला था और प्रत्येक मंजिल पे 9 कमरे थे, लेकिन वर्तमान समय में केवल 3 ही मंजिल बचे हुए हैं। ठीक है, इस किले का निर्माण चूना सुर्खी एवं लाहौरी ईंटों से किया गया था और इसके अंदर शिव मंदिर और कपिलनाथ मंदिर है और इसे झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है और इस किले को संरक्षित घोषित कर दिया गया है।
ठीक है, क्या क्या देखे अभी तक हम लोग कि नवरत्नगढ़ का किला को दोईसा का किला भी कहते हैं और यह गुमला जिले में स्थित है और इसका निर्माण नागवंशी शासक दुर्जन साल ने 1585 ईस्वी में किए थे और यह महल कंगूरा शैली से बना हुआ है। यह 5 मंजिला था और प्रत्येक मंजिल पे 9-9 कमरे थे और वर्तमान समय में 3 मंजिल ही केवल बचे हैं और यह चूना सुर्खी और लाहौरी ईंटों से बना हुआ है। इसके अंदर शिव मंदिर है और इसे झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है और इस महल को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन नवरत्नगढ़ के संबंध में सही है? नवरत्नगढ़ के संबंध में सही है। ऑप्शन है, इस महल का निर्माण नागवंशी राजा प्रताप राय ने करवाया था। गलत है, ये क्या है? गलत है, नागवंशी राजा दुर्जन साल ने करवाया था। ठीक है, अगला ऑप्शन है, यह महल 9 मंजिला था और प्रत्येक मंजिल पे 5-5 कमरे थे। नहीं, यह महल 5 मंजिला था और प्रत्येक मंजिल पे 9-9 कमरे थे, तो यह भी गलत है। अगला है, यह संपूर्ण महल कंगूरा शैली के दांतेदार पटकोरों से घिरा हुआ है, तो यह सही है, यह कंगूरा शैली के दांतेदार परकोटों से घिरा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवरत्नगढ़ का किला किस शैली पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंगूरा शैली पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का ऐसा कौन सा धरोहर है जिसे हाल ही में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो कौन सा है? तो वह है नवरत्नगढ़ का किला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नागफनी का राजभवन, नागफनी का राजभवन झारखंड के किस जिला में स्थित है? ऑप्शन है, पलामू, रामगढ़, गुमला या बोकारो। नागफनी का राजभवन के निर्माण का कार्य किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1704 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस किला को इतिहासविदों ने नागों का शहर बताया है? नागों का शहर, तो इसका सही आंसर होगा नागफनी का राजभवन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस किले के संबंध में यह कथन है कि कोई राजा यहां पर महल बना रहा था परंतु महल बनाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागफनी के राजभवन से यह संबंध है। ठीक है, और नागफनी के राजभवन को नागों का शहर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसके अवशिष्ट दीवारों पर एक आलेख है जिसमें पत्थर पर एक राजा और 7 रानियों तथा एक कुत्ते का चित्र अंकित है। यह पंक्ति झारखंड के किस किले के लिए कहा जाता है? तो अभी हम लोग पढ़े, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागफनी का किला। अगला क्वेश्चन है, तिमली का किला, तिमली का किला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, यह किला खूंटी जिला में स्थित है। इस किले का निर्माण 1737 ईस्वी में किया गया था। इस किले का निर्माण अकबर नामक एक नागवंशी ठाकुर ने मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से कराया था, या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तिमली का किला जो कि खूंटी जिला में स्थित है, इसका निर्माण 1737 ईस्वी में अकबर नामक एक नागवंशी ठाकुर ने मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से करवाया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पालकोट का किला, पालकोट का किला झारखंड के किस जिला में स्थित है? ऑप्शन है, पलामू, रांची, गुमला या सिमडेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुमला। पालकोट का किला गुमला जिला में स्थित है। कहां? NH-23 के सामने, और इसका निर्माण नागवंशी शासक यदुनाथ शाह ने करवाया था और यह नागवंशी शासकों की राजधानी भी हुआ करती थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदुनाथ शाह ने दोईसा के स्थान पर पालकोट को अपनी राजधानी बनाया और यहीं पर पालकोट का किला का निर्माण करवाया। यदुनाथ शाह निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागवंश से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रातू का महल, रातू का महल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है? ऑप्शन है, यह महल रांची जिला के रातू में स्थित है। इसका निर्माण चेरोवंशी राजाओं ने करवाया था और यह एक विशाल महल है, या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी केवल गलत है, बाकी सब सही है। इस किले का निर्माण चेरोवंशी राजा ने नहीं, नागवंशी राजा ने करवाया था। कौन? नागवंशी राजा उदयनाथ शाहदेव ने इसका निर्माण करवाया था। कब? 1870 ईस्वी में, और यह रांची के रातू में स्थित है और यह नागवंशी राजाओं की अंतिम राजधानी थी। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसानगढ़ का किला, किसानगढ़ का किला झारखंड के किस जिला में स्थित है? ऑप्शन है, पूर्वी सिंहभूम, रांची, सरायकेला खरसावां या पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी सिंहभूम। किसानगढ़ का किला झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है जगन्नाथपुर का किला, जगन्नाथपुर का किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है राजा मान सिंह, रंजीत सिंह, अर्जुन सिंह या जगन्नाथ सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगन्नाथ सिंह। जगन्नाथ सिंह ने जगन्नाथपुर का किला का निर्माण करवाया था और इसे पोराहाट का किला भी कहा जाता है। क्या? पोराहाट का किला कहा जाता है और यह भी पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है और इसे मिट्टी का किला भी कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण मिट्टी से ही हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस किला को मिट्टी का किला कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोराहाट का किला या फिर जगन्नाथपुर का किला। ठीक है, इसे मिट्टी का किला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जैतगढ़ का किला, जैतगढ़ का किला निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है स्वर्णरेखा नदी, सरकई नदी, दक्षिण कोयल नदी या बैतरणी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैतरणी नदी के किनारे। यह पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है और इसका निर्माण पोरहाट नरेश काला अर्जुन सिंह ने किया था। ठीक है, आई बात समझ में? यह किला पश्चिमी सिंहभूम में बैतरणी नदी के किनारे स्थित है और इसका निर्माण पोरहाट नरेश काला अर्जुन सिंह ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैतगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला अर्जुन सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस महल को, झारखंड के किस महल को चक्रधरपुर के राजा नरपति सिंह की पुत्री शशांक मंजरी ने बेच दिया था? ऑप्शन है राजवाड़ी महल, जैतगढ़ का किला, जगन्नाथपुर का किला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजवाड़ी महल। राजवाड़ी महल को शशांक मंजरी बेच दी थी जो चक्रधरपुर के राजा नरपति सिंह की पुत्री थी। अब बात करते हैं चक्रधरपुर में स्थित राजवाड़ी महल की। तो यह पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में स्थित है और इसका निर्माण राजा अर्जुन सिंह के पुत्र नरपति सिंह 1910 से 1920 ईस्वी में किए थे। बात करें अर्जुन सिंह की तो यह जैतगढ़ के किले का निर्माण किए और इन्हीं के पुत्र नरपति सिंह चक्रधरपुर में राजवाड़ी महल का निर्माण किए और इनकी पुत्री शशांक मंजरी इस महल को बेच दी। इस महल के बारे में बोले तो यह राजमहल के ईंटों से बना है, मतलब राजवाड़ी ईंटों से बना है। ठीक है, ये जो राजमहल का ईंट है इसे राजवाड़ी महल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चक्रधरपुर की राजवाड़ी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है यह राजवाड़ी पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1910 से 1920 ईस्वी के दौरान नरपति सिंह ने करवाया था। यह राजवाड़ी ईंटों से निर्मित है या इनमें से सभी कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह चक्रधरपुर में स्थित है और इसका निर्माण 1910 से 1920 ईस्वी में नरपति सिंह ने करवाया था और यह राजवाड़ी ईंटों से बना हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन हो जाता है खत्म। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पे फ्री में मिल जाएगा। यदि आप जेएसएससी सीजीएल सचिवालय के लिए खोरठा का टेस्ट देना चाहते हैं तो आरपी करियर क्लासेस ऐप पे 15 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं जो कि आपको 199 रुपए में मिल जाएंगे। अगर आप हमारे 499 रुपए वाला कोर्स खरीदोगे तो इसमें आपको जेएसएससी सीजीएल खोरठा का सभी बुक पीडीएफ में मिलेगा, ऑनलाइन वीडियो मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और हिंदी नोट्स भी मिलेगा। लेकिन यदि आप उत्पाद सिपाही से हैं तो उसके लिए भी सभी कंटेंट हमारे पास उपलब्ध है जिसका दाम मात्र 299 रुपए है। ठीक है।